हेलो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित। और आज हमारा अध्याय 5, क्योंकि हमने 1, 2, 3, 4 अध्याय कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उन अध्याय को देखना चाहते हो तो आप उनको देख सकते हो। तो हमारा आज का यहाँ पे पाठ का नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। ठीक है, हम इसमें ज्यामिति के आकारों को समझेंगे। पहला यहाँ पर रेखा के एक निश्चित भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, ये हमारा तो रेखा का जो निश्चित भाग होता है, जैसे रेखा किस तरीके से होती है, उदाहरण के लिए रेखा ये है जो कि इधर की ओर भी बढ़ती है और इधर की ओर भी बढ़ती है। तो इसका एक निश्चित भाग यानी कि एक छोटा सा क्या टुकड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इसका पूरे का तो पता ही नहीं है कहाँ पे अंत हुआ है, तो इस भाग को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। तो आपका उत्तर है रेखा के निश्चित भाग को रेखाखंड कहते हैं। क्लियर हो गया आंसर? रेखाखंड कहते हैं। और हमने ये इसका उदाहरण दे दिया। समझ में आ गई बात? जैसे ये रेखा थी एल जिसका नाम, और इसका रेखाखंड क्या हो गया, हमने ए बी ले लिया। ए बी क्या हो गया, इसका रेखाखंड हो गया, यानी कि ये निश्चित एरिया हो गया। क्लियर हो गया? अब हमारा आता है यहाँ पे अगला। अगला क्या है हमारा, देखो संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण कोण। अब देखो संपूर्ण कोण क्या होता है, जैसे यहाँ पे घड़ी होती है, ठीक है। अब घड़ी का कांटा क्या होता है, पूरी तरीके से यहाँ से शुरू किया, मान लो कितने बज रहे हैं, 3 बज रहा है, और 3 से यहाँ से मिनट का कांटा घूमेगा, यहाँ से शुरू करेगा, ध्यान रखना 12 से शुरू करता है मिनट का कांटा, 12 से शुरू करेगा और पूरा घूमता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, लौट के 12 पे। तो उसके बोलेंगे हम संपूर्ण कोण। यानी कितने डिग्री घूमता है, तो आपको याद रखना है 360 डिग्री के कोण को, कितने 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। क्लियर? आपको याद रखना है 360 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, यह है एक पूरे घूर्णन, घूर्णन का मतलब होता है घूमना, पूरे घूर्णन में बनता है। जब पूरा घूर्णन हो जाता है, यानी जब आप पूरा चक्कर लगा देते हो किसी पार्क का, जहां से शुरू करोगे वहीं पे क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे, तो आपका जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। यानी कि आप 360 घूम के आए हो। क्लियर हो गया? क्रमांक 3 क्या है, एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है। एक चौथाई घूर्णन के लिए जो कोण होगा उसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है एक घूर्णन में कितना कोण होता है। देखो एक घूर्णन का जो कोण होता है, बना कोण कितना होता है, ये आपको पता है, अभी हमने पिछले सवाल में किया था, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब आपको कितने निकालना है, एक चौथाई घूर्णन में जो कोण बनता है, तो एक चौथाई, ठीक है, घूर्णन में बना कोण, बना कोण कितना हो जाएगा, 360 गुणा 1/4। ठीक है, 4 से इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, 4 नाम 36, यानी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री का मतलब ये हो गया कि ये 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, समकोण। तो आपका उत्तर क्या हो गया, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, समकोण। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एक चौथाई घूर्णन के जो कोण बनता है वो कौन सा बनता है, एक समकोण बनता है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर तीनों क्लियर हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ऐसी दो स्थितियां लिखिए जहां पे समकोण बन रहा हो, न्यून कोण बन रहा हो, अधिक कोण बन रहा हो और परिवर्ती कोण बन रहे हो। ठीक है, तो आपके ये उत्तर लिखे हुए, जब घड़ी में 3:05 होते हैं, ठीक है, तो कौन सा कोण बन जाता है, न्यून कोण बन जाता है। और जब घड़ी में 3 बजते हैं, फिक्स 3, तो कौन सा बन जाता है, समकोण बन जाता है। और जब घड़ी में 2:50 होते हैं तो अधिक कोण बनता है। ठीक है, और जब घड़ी में 3:35 हो तो समझ जाइए वहाँ पे कौन सा है, परिवर्ती कोण बन जाता है। तो आपको याद रखनी है ये सभी। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। देखो निम्न कोणों को चांदों की सहायता से आपको माप लिखना है। ठीक है, अब देखो इसको मैं, जैसे मैंने क्या किया, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कोण बन ही नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा, देखो यहाँ पे ये लाइन इससे मैच ही नहीं हो रही। कोण कब बनता है, जब दो रेखाएं क्या हो जाएं, इस तरीके से मैच हो जाए। तो मैं इसको तो लिखूंगा ही नहीं, आप लिखना चाहो तो 90 डिग्री लिख सकते हो, लेकिन मैं तो लिखना नहीं वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो ये कोई कोण यहाँ पे बना ही नहीं, यानी कि यहाँ पे 0 डिग्री कोण में मान के चल रहा हूँ। दूसरा ये वाला कोण है, देखिए इसको कैसे हम चांदी की सहायता से मापेंगे, इस तरीके से आपको ये रखना है, मापना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो कितने डिग्री हो गया, 35 डिग्री।
इसको मापते हैं, जैसे ये वाला कोण हमने मापा, देखो कितने डिग्री हो रहा है इसको हमने मापा है, ये लीजिए ये माप दिया, ये हो रहा है देखो 120 और 100 किसके बीच में आ रहा है, ये देखिए 120 और 110 के बीच में आ रहा है, तो ये कितने का हो गया 115 डिग्री का लगभग कोण बन गया। इस तरीके से हमने इन सभी कोणों को क्या कर दिया, माप दिया, और आप भी माप के लिख सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, तो आपको चांदी की सहायता से उसको माप देना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये देखिए, यदि दो रेखाएं परस्पर छेद करें तो उनके बीच का एक का कोण एक समकोण हो। ठीक है, यदि दो रेखा एक दूसरे को क्या करें, काटें, और उनके बीच का कोण कैसा हो, समकोण हो, यानी कि कुछ इस तरीके से हो, जैसे मान के चलो दो रेखाएं इस तरीके से क्या कर रही हैं, ये काट दिया और क्या कर रही हैं, और दूसरी रेखा ये काट रही है। ठीक है, तो और उनके बीच का जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, इस तरीके से 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो वे रेखाएं कहलाती हैं अभिलंबवत रेखाएं। कैसी कहलाती हैं, अभिलंबवत। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है कि दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटें। किस पर काटें, समकोण पर काटती हैं, कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, अभिलंबवत रेखाएं कहलाती हैं, अभिलंबवत रेखाएं कहलाती हैं। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक रेखा पर बिंदु ए बी सी तीनों हैं। ठीक है, जिसमें ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो और ए सी कितना है 8 सेंटीमीटर है। ध्यान रखो, ए बी इसमें कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 8 सेंटीमीटर। तो कौन सा बिंदु अन्य बिंदुओं के बीच में स्थित है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको वैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, 3 पॉइंट हैं इसमें, ए बी सी है। ठीक है, अब इसमें क्लियर है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर और बी सी, इसमें दोनों पॉइंट कौन से कॉमन हो रहे हैं, बी कॉमन हो रहा है, यानी बी यहाँ पे क्या है बीच में है, कहीं पे भी हो सकता है। तो हमने यहाँ से ए से लेके बी तक कितना कर दिया, 5 सेंटीमीटर कर देते हैं। ये लो, ए से बी तक हमने कितना कर दिया, 5 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, ये ए से क्या हो गया, बी कितना हो गया, ये 5 सेंटीमीटर, और बी से सी कितना हो गया, ये लो 3 सेंटीमीटर हो गया आपका यहाँ तक। 3 सेंटीमीटर कहाँ तक हो गया, यहाँ तक, ये सी पॉइंट। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर का, और ए सी कितना हो गया यहाँ पे आपका 8 सेंटीमीटर बन गया कि नहीं। तो आपका बीच का पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है, तो आपको यही लिखना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बिंदु बी ए और सी के बीच में है। क्लियर हो गया, बिंदु ए और बी जो है वो ए और सी के क्या है, बीच में है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या 8 क्या है, देखो निम्न चित्र देखिए, और आपको क्या बनाना है, विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज बनाना है। कैसा बनाना है, विषमबाहु होना चाहिए और न्यून कोण होना चाहिए। तो विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज ये लीजिए, इस तरीके का आप एक त्रिभुज बना दीजिए जिसमें भुजाएं कैसी हों, तीनों डिफरेंट हो। ये लो मैंने तीनों भुजाएं कैसी बना दी, अलग अलग बना दी इस तरीके से। ये लो, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज। ये आपका ए का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, एक अधिक कोण होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, समद्विबाहु होना चाहिए। अधिक कोण कैसा होता है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमने क्या बना दिया, एक बना दिया इस तरीके से। ठीक है, इसकी लाइन कितनी ले ली हमने, ध्यान से देखो, यहाँ तक हमने 4 लिया है, और आप इधर भी क्या कर लो, 4 ही लाइन ले लो। ये लो, दूसरी लाइन में हमने क्या कर ली, 4 ले ली, यहाँ से लेके
यहाँ तक 4 बना दी और दोनों को क्या कर दिया हमने प्लस कर दिया। प्लस कर दिया तो देखो ये तो हो गया आपका अधिक कोण, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा। और ये दोनों आपस में भुजाएं कैसी हो गई, बराबर हो गई, ये भी 4 की और ये भी क्या हो गई 4 की। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और अधिक कोण भी हो गया। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर होगा कि अधिक कोण होना चाहिए और कैसा होना चाहिए समद्विबाहु। तीसरा कौन सा है आपका, विषमबाहु हो और कैसा होना चाहिए समकोण हो। तो क्या कर देंगे यहाँ पे समकोण बना देंगे। ये आपके बी का आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। सी का आंसर देखो, सी में देखिए समकोण हो ये लो और कैसा होना चाहिए विषमबाहु ये लो। हमने क्या कर दिया तीनों की भुजाओं का मान कैसा कर दिया डिफरेंट कर दिया और ये इस तरीके से क्या कर दिया मिला दिया। तीनों भुजाएं अलग दिख रही होंगी आपको, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया आपका 90 डिग्री का। तो ये हो गया आपका समकोण और विषमबाहु, ठीक है। तो ये आपके सी का आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया, बना लोगे आप लोग इनको। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और बच्चों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और मैं आपको यहाँ पे मैथ भी सिखाऊंगा। ये है यहाँ पे प्रत्येक बहुभुज के नाम लिखिए। तो इसमें देखो कितनी भुजाएं 1 2 3 4। तो ये क्या होगा चतुर्भुज, इसका नाम क्या है चतुर्भुज। 4 भुजा वालों को क्या बोलते हैं चतुर्भुज। इसमें कितनी भुजाएं 1 2 3, तो इसको क्या बोलते हैं त्रिभुज। क्लियर हो गया, इसका नाम क्या हो गया त्रिभुज हो गया। इसी तरीके से इस वाले को देख लो, इस वाले में देखो कितनी भुजाएं 1 2 3 4 और 5, तो इसका नाम हो गया पंचभुज। और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है अष्टभुज। क्या बोलते हैं इसको अष्टभुज बोलते हैं। तो क्लियर, समझ में आ गया आपको आकृतियों के नाम। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो इसको आपको घड़ियों की सहायता से क्या करना है चेक करना है। 12:02 होगी, ठीक है। तो किस प्रकार का कोण बनेगा और कितने डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन कर लेना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।